कितने शिक्षकों की मौत हुई है, इन मौतों पर संज्ञान लिया जाए और राज्य सरकार इस मौत पर श्वेत पत्र जारी करे। जितने भी शिक्षक हैं मरे हैं और जो बच्चे मरे हैं उन सभी के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दे। चूड़ा चीनी दही खाए, चूड़ा दही पैक करके हम दिए। उसके बाद बोले कि जहाँ बोले भूखे करके हम भूखे रह जाएंगे, छोड़ दो। अभी से 3-4 दिन पहले बांका में एक शिक्षिका स्कूल के लिए निकलती है। सुबह सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग आपाधापी में रोड एक्सीडेंट का शिकार होती है और उस शिक्षिका का डेड बॉडी स्कूटर पर किस प्रकार से बिखरा पड़ा है, आपने उसको बखूबी देखा है। फिर आपने देखा है कि किस प्रकार से जमुई जिले के झाझा प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलियाडीह उर्दू के शिक्षक वसी अख्तर किस प्रकार से इस तनावपूर्ण जीवन के कारण ब्रेन हेमरेज के शिकार हुए हैं। उनके परिजनों ने इसके लिए बताया भी है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इसके जिम्मेवार हैं। फिर आपने देखा कल जो घटना घटी उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से मधुबनी जिले के बासोपट्टी के शिक्षक जिनका FLN ट्रेनिंग चल रहा था दरभंगा में, मनोज कुमार चौधरी जी, वो ट्रेनिंग सेंटर पर ही वह स्वर्गवासी हो गए। एक कुव्यवस्था का आलम है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली उस तस्वीर को भी आप लोगों ने देखा होगा, जिस तस्वीर में आप देखते हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर जिले के शहर के अहियापुर इलाके के रहने वाले एक शिक्षक जो संग्रामपुर हाई स्कूल में पदस्थापित थे पूर्वी चंपारण में, और सुबह सुबह 3:45 बजे घर से निकलते हैं बस पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, और वह निकलते हैं और घर के पास ही चाकू से गोद गोद कर उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या आपने वह डेड बॉडी नहीं देखा? और दोस्तों, यह केवल इस बीते सप्ताह या इस चालू सप्ताह की घटना नहीं है। प्रतिदिन हर 1 दिन 2 दिन बीच करके इस तरह की तस्वीरें आती हैं और उन तस्वीरों को देखकर मन विचलित हो जाता है। जब इन तस्वीरों को मैं देखता हूं तो मैं यह सोचता हूं कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ हो रहा है, क्या यह स्वाभाविक है या कोई षड्यंत्र है? 10 महीनों के अंदर महान शिक्षा सुधारक महोदय के कार्यकाल में जिन शिक्षकों की मौत हुई है उसका आंकड़ा यदि जुटाया जाए तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 100 से अधिक पार कर जाएगा। तो यदि 20, 25, 30, 40 लोगों की मौत नरसंहार है तो सैकड़ों लोगों की मौत क्या नरसंहार नहीं है? यदि एक साथ लोगों का खून बहाने वाला नक्सली है तो इतने सारे लोगों को प्रताड़ित करके मारने वाला वह कौन है? उसको आप क्या नाम देंगे? यह एक नए तरह का, मैं समझता हूं कि वही नक्सली विचारधारा की तरह है। राज्य सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, अंतिम पारी खेल रहे हैं। तो अंत भला तो सब भला। आपके जीवन में आपने बहुत कुछ काम किए बिहार के लिए, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं। तो जरा इस पर भी श्वेत पत्र एक जारी कर दीजिए। मैं यही मांग कर रहा हूं, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि विगत 10 महीनों में हमारे जो महान शिक्षा सुधारक महोदय बिहार के जो रहे हैं, उनके कार्यकाल में कुल कितने शिक्षकों की मौत हुई, कितने बच्चों की मौत हुई, इस पर एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए और श्वेत पत्र जारी करे और जारी कर बताए कि कुल कितने शिक्षक मरे और जितने शिक्षक मरे हैं इन मौतों का जिम्मेवार कौन है और उस जिम्मेवार व्यक्ति के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। और यह अगर राज्य सरकार यह काम नहीं करेगी तो याद रखिएगा कि हम एक एक मौत का लिस्ट बना करके और पेश करेंगे। सारे मौतों पर हम जवाब मांगेंगे न्यायपालिका में जाकर और हम इसको नरसंहार घोषित कराने की मांग करेंगे कि इसे नरसंहार घोषित किया जाए।
और जितने भी शिक्षक मरे हैं प्रत्येक शिक्षक के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। उनके जो नौनिहाल बच्चे जो आज रोड पर बिलख रहे हैं, जिन शिक्षकों की पत्नियों के मांग की सिंदूर लोगों ने मिटा दी है, इसका भी हिसाब होना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट है और ये मौत का सौदागर कौन है उस पर सरकार को बयान देना चाहिए। और बिहार के राजनेताओं से मैं मांग करता हूं कि यदि थोड़ी सी भी नैतिकता और शुचिता बची हुई है माननीय विधान पार्षद महोदय लोग, तो अगला जो सदन चलता है उस सदन में यह बात उठनी चाहिए कि कितने शिक्षकों की मौत हुई, कितने बच्चों की मौत हुई। भगवान का नाम जपते निकले थे, चूड़ा दही, चूड़ा चीनी दही खाए, चूड़ा दही पैक करके हम दिए। उसके बाद बोले कि जहाँ बोले भूखे करके हम भूखे रह जाएंगे, छोड़ दो। हम कहे नहीं, हम जिंदा है जब तक तो नाश्ता हम आपको देंगे। तो हम दूसरा डिब्बा में हम दिए। टिफिन नहीं लाए थे परसों, तो टिफिन था नहीं, तो हमारा दोसर स्टील का टिफिन नहीं था, तो हम सोचे कि जब भूखले रहेंगे। के पाठक सवेरे पहुंचने के लिए स्कूल बोलता है, तो बोले कि आज हमको भूखे रह लेंगे, तुम जाओ, छोड़ दो, हम नाश्ता नहीं दो। हम कहे नहीं, हम जीवा धोए, शाम में दूध ला दिए, हम दूध भी पौड़ दही दिए, दही चूड़ा चीनी नाश्ता दे दिए। स्कूल में भूख ले नहीं रही हो बाबा, हम नहीं जानते थे। यही मेरा पता चला आपको? हमको कोई फोटो दिखाया, तो हम मोबाइल लेके सोए थे। जब बस पर बैठते थे ना 6 बजे, तो फोन करते थे कि हम बैठ गए, हम जा रहे हैं। ठीक है, पहुँच के फोन कर। 0 माइल से पकड़ते थे हम जब बस टेम्पू पकड़ते थे 0 माइल में, अब बस आओ तो बैरिया में बैरिया में बस पकड़ के। क्या क्या गया उनके पास?